तो 11वां दिन मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, नवादा जिला टीम और यहाँ मौजूद सभी लोग तैयारी कर लेंगे। 11वां दिन नवादा जिला मुख्यालय, जिला समाहरणालय जहाँ एसपी और डीएम साहब बैठते हैं, उसका घेराव भीम आर्मी करने को तैयार है। अन्यथा यहाँ के नवादा जिला के एसपी साहब उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दें, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो। नहीं तो नवादा जिला में अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है और हमारे लोगों का एक भी नुकसान होता है तो मैं नवादा जिले के एसपी साहब का वर्दी उतरवाने का काम करूंगा, मैं दावे के साथ। सरकार में सम्राट चौधरी जो बयान देते हैं कि अगर कोई भी गोली चलाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आप तो छोड़ दिया। अरे ये किसका नाम ले रहे हैं? उसकी कोई औकात है? वो समाज घात चौधरी है, सम्राट चौधरी नहीं है। वो समाज से घात कर तो कहता है कि कुशवाहा समाज के खून निकलेगा, हम खून बहा देंगे, कतरा कतरा बहा देंगे। हम भोजपुर जिले में गए थे, वहाँ पे कुशवाहा समाज पे गोली चली, उसके एक बेटे की हत्या हो गई, वहाँ पे सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे थे। ऐसे लोगों की बात मत करिए, ठीक है, जिनकी कोई औकात नहीं हो। ये नीतीश कुमार के सामने इनकी खड़ा होने की औकात नहीं है। हाँ, बस और ये अपराधियों का मनोबल ठंडा कर देंगे। मनोबल ठंडा करने चलवाओ ना, यहाँ पे पंडपा गांव में आकर के दिन दहाड़े गोली चलाया है, उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ, तब समझेंगे कि तुम बिहार के उप मुख्यमंत्री हो। ये कायर लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता के वोट को ठगने के लिए जुमलेबाजी करते हैं। जिस दिन मौका मिला हमें सत्ता में आने का भीम आर्मी को, हम बताएंगे कि अपराधियों का इलाज कैसे किया जाता है, जातिवादियों का इलाज कैसे किया जाता है। अभी तक चिराग पासवान जी के ना तो लोग है। भैया, चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री है, वो हमारी पार्टी के न कार्यकर्ता है न पदाधिकारी है, तो हम उनके प्रति कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे, समाज के अगर कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, आप बहुजन सम्मेलन भी कराने की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए कुर्सी प्यारी होगी, लेकिन ये समाज के लिए उसका इज्जत, आबरू, उसका अस्मिता, उसके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, ये सोचने का विषय है। अगर आपको नहीं दिखता है, आपको तो दिखेगा कहाँ से? आपको तो परिवार और पैसा, तो वही चीज से काम है। बाकी अगर चिराग पासवान की जगह पे अमर ज्योति केंद्र सरकार में मंत्री होता है और हमारे समाज पे कोई गोली चला देता है, उस गोली चलाने वाला का हाथ कटवा लेते, या नहीं तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का बात मत कीजिए। ये लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं? ये पैसा परिवार के चक्कर में रहते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बिहार की जनता के समक्ष होगा कि इन्होंने कितने पैसे में कौन सा टिकट बेचा है, कितने पैसे में अपने परिवार के किस सदस्य को विधायक बनाया है, किसको कहाँ सेट कर दिया है। आप इनके आइडियोलॉजी में, इनके बिहारी फर्स्ट में, इनके परिवार के मैनिफेस्टो में, इनको सोच में बताइए कि बिहार की जनता कहाँ है। रोज दलितों का हत्या हो रहा है, उनका जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। उनके लोकसभा क्षेत्र में परसों की घटना है, पासवान समाज की महिलाओं के घर में घुस करके जातिवादी गुंडों ने साड़ी खोल दिया। ये बेशर्म सांसद चिराग पासवान गए वहां पे? नहीं गए। वहां कौन गया? भीम आर्मी का लोग गया और जाकर के उस परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया। ये लोग भले कुर्सी पे बैठ करके मजबूत हो रहे हो, लेकिन समाज के बीच में भीम आर्मी का नौजवान, भीम आर्मी का मेरा एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा प्रदेश का पदाधिकारी, जो दिन रात समाज के लिए बिना कुर्सी की लालच किए हुए समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, असली समाज का नेता बेटा वही है। बाकी ये ठग लोगों का, समाज के सौदागरों का बात मत कीजिए। लेकिन चुनाव के समय में सर आपके समाज तो बढ़ जाते हैं, कोई देखिए मजबूत विकल्प अभी तक ये समाज ढूंढ रहा था, और बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तौर पे मजबूत विकल्प समाज को मिल गया है। और इस बार अगर हम सभी लोग मजबूती से, अगर सभी सीटों पे मजबूती से हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती दिखाने का काम किए, तो जिनको भ्रम है कि ये वोट हमारा है, ये हमारे गुलाम है, उनका भ्रम टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी भ्रम था कि दलितों का वोट हमारा है और एक छत्र राज हम इस पे करते हैं। बिहार में भी कई सौदागर हैं दलितों के वोट के, कोई जीतन राम मांझी जी के रूप में है, कोई चिराग पासवान जी के रूप में है, कोई जनक राम जी के रूप में है, और तमाम नेता हैं। इन सबसे मैं कह देता हूँ, भीम आर्मी के लोग अब संघर्ष करने को तैयार हैं, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने समाज के लोगों के रक्षा सुरक्षा, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार है। और जो समाज का वोट बंटने की जहां तक बात है, आपको बता देते हैं, नगीना की जनता ने, उत्तर प्रदेश की नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आजाद जी को 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जिता करके एक नजीर पेश कर दिया पूरे देश के सामने। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उस नजीर को देखते हुए, चंद्रशेखर आजाद को संघर्षों को देखते हुए, भीम आर्मी के नौजवानों के संघर्षों को देखते हुए, हमारे जिला अध्यक्षों के संघर्ष को देखते हुए, ये समाज जो है, जब जहां भीम आर्मी जिस सीट पे चुनाव लड़ेगी, वहां आप काउंटिंग करा लीजिएगा, वहां पे भी भीम आर्मी मजबूत है
कि ये जीतन राम मांझी मजबूत है कि चिराग पासवान मजबूत है, और जहां भी लड़ेंगे दम से लड़ेंगे। और देखिएगा ये समाज आने वाले वक्त में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।